YouTube पर अटेंशन के बारे में हजारों वीडियो मिल जाएंगे। कोई बताएगा कैसे बात करें, कोई सिखाएगा कैसे स्टाइलिश बने और कोई बोलेगा कैसे सामने वाले को इम्प्रेस करें। लेकिन सच ये है कि जो लोग ज्यादा कोशिश करते हैं वही सबसे ज्यादा नजरअंदाज कर दिए जाते हैं। अटेंशन कभी मेहनत करके नहीं मिलती, यह लोगों को दिखाने की कोशिश से भी नहीं मिलती है, बल्कि एक ऐसी चीज है जो खुद पैदा होती है जब आप खुद को संभालना सीख जाते हैं, न कि दूसरों को खुश करना। यह वीडियो वही बताने वाला है जो कोई नहीं बताता। अटेंशन की पावर बोलने में नहीं है बल्कि कंट्रोल में है। जो लोग खुद पर कंट्रोल रखते हैं वही दूसरों पर असर डालते हैं। यह किसी को इम्प्रेस करने का तरीका नहीं बल्कि खुद की प्रेजेंस को मजबूत करने की कला है। लोग उस इंसान की तरफ आकर्षित नहीं होते जो सबका अप्रूवल मांगता फिरता है। अगर कोई लगातार यह सोचे कि लोग मुझे नोटिस करें, कोई मुझे पसंद करे, मुझे इग्नोर न करे, तो यह चाहत उसके पूरे व्यवहार को कमजोर बना देती है। कमजोर बिहेवियर कभी अटेंशन नहीं लाता। लोग उसी पर ध्यान देते हैं जो खुद को प्रायोरिटी देता है। वह व्यक्ति जिसके गेस्चर साफ हों, जो हर सिचुएशन में दूसरों के मूड के हिसाब से खुद को नहीं बदलता, जो अपनी बात को समझाने में नहीं बल्कि सही ढंग से बोलने में विश्वास रखता है, वही नोटिसेबल लगता है। अटेंशन वहां मिलती है जहां सेल्फ रिस्पेक्ट दिखती है। जब आप खुद की रिस्पेक्ट करते हैं तो लोग आपके अंदर वर्थ देखते हैं और वर्थ हमेशा अटेंशन खींचती है। बहुत लोग मानते हैं कि ज्यादा बोलने से हम ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेंगे, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ज्यादा बोलने वाले लोग आसानी से समझ लिए जाते हैं, और जो पूरा समझ में आ जाए वो आकर्षक नहीं लगता। आकर्षक वही पैदा करते हैं जहाँ क्यूरियोसिटी हो। इसलिए बोलो तब जब जरूरी हो। सामने कोई बात करे तो उसके हर सवाल का तुरंत जवाब देने की जरूरत नहीं। थोड़ा सोचकर बोलो, कम शब्दों में बोलो और अपने शब्दों को वैल्यू दो। जब आप बोलते कम हो और बोलते समय स्पष्ट हो तो लोग आपकी हर बात को गंभीरता से लेते हैं। वे सोचते हैं कि आप छोटी छोटी बातों पर खुद को खर्च नहीं करते। यह आदत धीरे धीरे आपके वर्ड्स को इम्पोर्टेंट बना देती है, और जब वर्ड इम्पोर्टेंट बन जाते हैं प्रेजेंस पावरफुल हो जाती है। लोग आपको इग्नोर नहीं कर पाते, इवन इन अ क्राउड में भी। इंस्टेंट रिएक्शन देना लोगों को दिखाता है कि आप उनके कंट्रोल में हो। कोई मजाक करे, कोई आलोचना करे, कोई आपको टेस्ट करे, अगर आप तुरंत रिएक्ट करते हो तो आप खुद को उनकी एनर्जी के हिसाब से एडजस्ट कर रहे हो। स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस वाले लोग हमेशा पुश देते हैं। वे सुनते हैं, सोचते हैं और फिर जवाब देते हैं। यह पुश पावर है। यह बताता है कि आप किसी के प्रेशर में नहीं बल्कि कंट्रोल में जवाब देते हो। यह कॉल्म रिस्पॉन्स लोगों को यह महसूस कराता है कि आप कमजोर नहीं हो, आप सेंसिटिव नहीं हो, आप इजीली ट्रिगर्ड नहीं होते। और वो इंसान जो आसानी से न हंसे और न ही गुस्सा करे, न ही परेशान हो, वो इंसान लोगों की नजर में ऑर्डिनरी नहीं होता। ऑर्डिनरी लोग रिएक्ट करते हैं, पावरफुल लोग रिस्पॉन्ड करते हैं। चाहे दोस्त हो, चाहे कोई खास इंसान या चाहे सोशल सर्कल, अगर आप हर समय उपलब्ध हो तो लोग आपको कभी प्रायोरिटी नहीं देंगे। ध्यान तब आता है जब आपकी कमी महसूस होती है। आप हर कॉल का तुरंत जवाब देते हो, हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई देते हो, हर प्लान में शामिल हो जाते हो, तो आप लोगों के लिए रेयर नहीं जनरल बन जाते हो। याद रखना, रेयर चीजें हमेशा ध्यान खींचती हैं, रेयर लोग भी ध्यान खींचते हैं। इसका मतलब एटीट्यूड दिखाना नहीं है बल्कि खुद को थोड़ा स्पेस देना है। हर समय विजिबल मत रहो, अपनी प्रेजेंस को डोज की तरह रखो। आप जितना कम दिखोगे तो लोग उतने ज्यादा तुम्हें नोटिस करेंगे। यह डिस्टेंस ईगो नहीं है, यह वैल्यू दिखाता है। आई कांटेक्ट किसी आकर्षण की शुरुआत सेक्सुअल इंटेंशन से नहीं है, कंट्रोल से होती है। जब कोई आपसे बात करे तो नजरें इधर उधर घूमने न दें। सामने वालों की आंखों में 2-4 सेकंड एक्स्ट्रा देखकर फिर धीमी गति से नजरें हटाओ, जैसे आपको कोई जल्दबाजी नहीं है। यह एक्शन सामने वाले को बताता है कि आप नर्वस नहीं है, प्रेजेंट है। आई कांटेक्ट को जंग न बनाओ, लेकिन इसे गेस्चर की तरह यूज करो। यह गेस्चर लोगों को अनकॉन्शियसली महसूस कराता है कि आपसे बात करना ऑर्डिनरी नहीं है। आपकी प्रेजेंस डिमांडिंग नहीं लगती,
कमांडिंग लगती है बिना एक शब्द बोले। अटेंशन पाने के लिए सबसे बड़ा मिस्टेक होता है अपने बारे में सब कुछ बता देना। लोग उस इंसान के बारे में सोचते हैं जिसके बारे में उन्हें कम जानकारी होती है। जो इंसान अपनी पर्सनल बातों को कम रिवील करता है, जिसके गोल्स, प्लान्स, वीकनेस, ओपिनियन सब इंस्टेंट नहीं मिलते, उसके आसपास क्यूरियोसिटी बनती है। क्यूरियोसिटी ही अट्रैक्शन बन जाती है। अपनी अचीवमेंट्स लाउड मत करो, अपने स्ट्रगल्स पर सिंपैथी मत मांगो, अपने फ्यूचर प्लान्स की डिटेल मत खोलो। बस इतना शेयर करो जितना सामने वाला डिजर्व करता हो। आप जितना कम खोलते हो, लोग उतना ज्यादा आपको समझने की कोशिश करते हैं। इस कोशिश में अटेंशन अपने आप पैदा हो जाती है। अटेंशन कभी पकड़ने से नहीं मिलती, यह तब मिलती है जब आप लोगों के रिएक्शंस के गुलाम बनना छोड़ देते हो, जब आप इम्प्रेस करने की कोशिश छोड़ देते हो, जब आप खुद को समझाने के बजाय खुद को संभालने लगते हो। अटेंशन भी रिस्पेक्ट की तरह है, दिखानी पड़ती है, मांगनी नहीं। जब आप कम बोलते हो लेकिन साफ बोलते हो, जब आप रिएक्ट नहीं रिस्पॉन्ड करते हो, जब आप खुद को हर समय उपलब्ध नहीं रखते, जब आप अपनी पर्सनल दुनिया सबके सामने नहीं खोलते, तब लोग आपके बारे में जानने के लिए मजबूर होते हैं। और जहां मजबूरी होती है वहां अट्रैक्शन पैदा होती है। याद रखो, लोग लाउड नहीं, कंट्रोल्ड प्रेजेंस की तरफ आकर्षित होते हैं। लोग चार्मिंग नहीं, कंपोज्ड एनर्जी की तरफ खींचते हैं। और सबसे जरूरी है, लोग उस इंसान को नजरअंदाज नहीं कर सकते जो खुद को नजरअंदाज होने नहीं देता। ये कुछ पॉइंट्स थे जिनसे पता चलता है अटेंशन कैसे पैदा की जा सकती है। और अगर आप ऐसे टॉपिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारे चैनल को जरूर ज्वाइन करें और कमेंट्स के अंदर अपना ओपिनियन जरूर दें। आप कैसा टॉपिक चाहते हैं।